a story that I definitely wanted to share with all of our viewers today. This is Bihar's bridge to nowhere. Just take a look at this picture, viewer. This is a bridge built bang in the middle of a field, a bridge of lies, incomplete, with no roads on either side. Bihar is already facing the heat over its crumbling infrastructure vis-a-vis bridges. You've seen on this show how I have pretty much listed all the bridges that have collapsed just so far this year. Well, this particular bridge to nowhere has gone viral for all the wrong and right reasons. Why did India's poorest state allot up to 3 crores of rupees for a bridge of this kind? Take a look. Parmanandpur village in Araria in Bihar has a new landmark. A bridge right in the middle of a field with no approach road. It was built under a Rural Works Department project valued at around 3 crore rupees and included a 3-kilometer road as well. ये पुला बनने से हम लोग बहुत खुश थे कि मैं रोड नहीं था, 1 किलोमीटर आगे पीछे रोड नहीं है। हम लोग सोचे कि रोड भी बन जाएगा, पुला पर जाने आने में दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। हम लोग सोचे कि सर प्राइवेट जमीन पड़ता है, दोनों तरफ से हम लोग दे करके रोड बना देंगे। अभी तक ठेकेदार किसी को नहीं पूछा। तो पहले जमीन वाला सब कहा कि जो हम जमीन देंगे, रोड में थी पुला बनाइए। अच्छा, अब फिर अब क्या बात है, उसमें जमींदार सब कहता है कि जी नहीं, हमको जमीन के दाम चाहिए। तो फिर इस पुला का क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा? वो आप जब जमीन वाला जमीन नहीं देगा तो क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। But questions are now being raised on why this bridge was built if no land was available for that road. District authorities have stepped in after a video of this bridge went viral on social media. समाचार के माध्यम से हम लोगों के संज्ञान में आया, उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था। जमीन की उपलब्धता, जमीन का प्रकार इत्यादि उसकी सावधानी बरती गई नहीं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके। Bihar has been in the news for a series of non-stop collapsing bridges, pointing to a legacy of corruption and bad planning. This one has hit the headlines as the bridge to nowhere. Who is responsible and will heads finally roll? यह पुल कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी और संवेदक के मिलीभगत का एक जीता जागता प्रमाण बना हुआ है, जिस पर सरकार को निसंदेह एक्शन लेना चाहिए। हालांकि डीएम के द्वारा एक्शन लेने की बात तो कही जाती है, मगर जिस तरह से मामला सुर्खियों में आने के बाद, सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी इस अधूरे काम को पूरा करने में लगे हैं। परमानंदपुर अररिया से इंडिया टुडे के लिए अमरेंद्र कुमार सिंह। And Amarendra Kumar Singh is live with me from Araria, Bihar, where that bridge is. Amarendra bhai, ये सच्चाई क्या है इस पुल के बारे में जो खेत के बीच में बना हुआ 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है? कुछ लोग बताते हैं कि 2 महीनों के लिए नदी बहता है इस ब्रिज के नीचे से। तो सच्चाई क्या है? ये क्या, किस चीज का पुल है ये? सच्चाई तो यही है कि विभागीय और ठेकेदार की जो मिलीभगत है, उससे ऐसा लगा कि ये सच्चाई है कि लोगों तक वास्तविक बात नहीं पहुंचे। ये सच है कि ये एक नाली के रूप में यहाँ दुलारदेवी नदी है, जिसकी अहमियत सिर्फ बरसात के महीने होती है। 1-1.5 महीने इसमें पानी बहता है, इसके बाद फिर यहाँ पानी नसीब नहीं होता है। मगर 8 महीने से ये ब्रिज बना हुआ है, उसके बाद ये गुमनामी के अंधेरे में खोया हुआ था, किसी ने इसी की सुध नहीं ली। लेकिन ना तो इस ब्रिज का सड़क मार्ग से इसका कनेक्शन हो पाया, नहीं इसका कुछ हो पाया। उसके बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश किया कि दरअसल जब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है सड़क से, तो ये खेतों में ब्रिज बना करके फायदा किया है। जब ये बात जब मीडिया की सुर्खियों में आई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो फिर RWD जो ग्रामीण कार्य विभाग है वो हरकत में आई और डीएम ने इसको डीएम के संज्ञान में आने के बाद जांच के भी आदेश दिए। दरअसल 8 महीने पूर्व ही इस पुल को बना दिया गया। कहीं तो इस पुल में कोई अप्रोच है, नहीं इससे संबंधित कोई रोड है। करीब 300 मीटर की दूरी पर एक रोड जाती है जिससे इसको कनेक्ट किया जाना है, लेकिन अभी वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है।
ग्रामीणों का कहना है कि ये मीठी जगह है, जब तक इसको अधिग्रहण नहीं किया जाता है, जब तक मुआवजे की बात नहीं होती है, तब तक इस पर सड़क का निर्माण कैसे हो सकता है। और अंततः बात भी सही है, जब मामला हरकत में आया, जब मामला काफी संख्यों में आया, तो अब जो ऑर्डर लोग दिए हैं। और अमरेंद्र भाई, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। अररिया से, जहां पे ये पुल का जो तस्वीर है पूरा वायरल जा चुका है, हम इस पे ध्यान रखेंगे, हम सवाल उठाएंगे इस पुल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच अमरेंद्र फॉर जॉइनिंग मी लाइव फ्रॉम Araria. Remember, this is India's poorest state, and it's a state where as many as 18 bridges of different vintages have collapsed inexplicably right through this year. A story that you saw first here on India Today.